ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 19 जनवरी 2022। तो आज जो मीठे मीठे बाबा ने हम मीठे मीठे बच्चों से कहे हैं वह है, कार व्यवहार करते बुद्धि योग एक पिता से लगा रहे, यही है सच्ची यात्रा। इस यात्रा में कभी भी थकना नहीं। क्या करें भगवान कि हमारी ये यात्रा है, इस यात्रा में हमें कभी भी थकना नहीं है। हमेशा अपनी बुद्धि योग को एक पिता में लगा के रखना है। हर कर्म करते ईश्वर की याद बनी रहे, यही है सच्ची यात्रा। प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए किस बात का बल चाहिए? उत्तर, अनेक आत्माओं के आशीर्वाद का बल ही उन्नति का साधन है। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रतन बाबा से मिले हैं उनका दान करेंगे, उनका अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। उतना बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें जिसका भी कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद मिल जाएगी। क्या बोले भगवान? ब्राह्मण जीवन में उन्नति का आधार है आत्माओं का आशीर्वाद। जितना अनेकों का कल्याण करेंगे, जो ज्ञान रतन बाबा से मिले हैं उनका दान करेंगे, तो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलेगी। और संगठन में बल होता है, फिर वह चाहे योगी हो या भोगी, क्योंकि कोई भी संगठन किससे चलता है? मन से चलता है। जितने मन उतनी अधिक सोच, व उसका उतना ही प्रभाव, वह वैसा वायुमंडल। अब योगी मंडल है या भोगी मंडल है, मन से सारा कनेक्टेड है। तो यदि योगी मंडल के मन है तो उस तरफ भार बढ़ेगा, यदि भोगी बल के मन है तो उधर भार पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। हाथ में सब कुछ हमारे हैं, है ना। प्रश्न समझ लें हम लोग। बाबा बच्चों को राय देते हैं, बच्चे पैसा है तो सेंटर खोलते जाओ, हॉस्पिटल का भी यूनिवर्सिटी खोलो, उसमें किसका भी कल्याण होगा उसकी आशीर्वाद मिलेगी। मतलब गीता पाठशाला, ज्ञान दान करने की आप अपने घर पे व्यवस्था रखो तो आपको सबके आशीर्वाद मिले, क्योंकि आपके घर से चल रहा है ना। गीता की मुरली का, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीतकार तो बच्चों को आप ही बुद्धि में आना चाहिए। अभी हम सब है रूहानी राही, जो ईश्वर पिता के पास ही तो सबको जाना है। ऐसे नहीं कि शरीर को जाना है। मनुष्य आदि तो शरीर छोड़ते तो कहते हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु ये तो तुम बच्चे जानते हो कि अच्छे व बुरे संस्कार अनुसार ही पुनर्जन्म मिल रहा है, जो कि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा चढ़ा हुआ रहता है ना, तो उसी अनुसार हमें कर्म जन्म मिलता है। उसे अब तुम्हें योग बल से भस्म करना है, बाबा को याद करना है, उसको ही योग अग्नि कहा जाता है। बाबा क्या बोले? तुम्हें मुझे याद करना है, योग अग्नि कहते हैं उसको। तो धंधा आदि करते भी हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ ही रहे। जैसे हम यात्रा पर हैं, अब यात्रा पे जाते हैं, तीर्थ पे जाते हैं, तो बुद्धि रहता है ना, हमें जाना है, दर्शन करना है, दर्शन करना, मन बुद्धि लगा रहता है। लेकिन लौटते हैं तो फिर सब खत्म। तो हम यात्रा में हम किस तरह से अपने मन को, एक यात्रा की एक कहानी है, प्रसंग जो हमें हमारी सोच की ताकत को बताएगी। जैसे हमारी सोच में वो ताकत है जो पल भर में हमारा पूरा माहौल बदल देता है। एक बार की बात है, एक ट्रेन पर दो छोटे छोटे बच्चे और एक पिता उसका, ट्रेन पे उन लोग बैठे, और चढ़ते ही साथ वो बच्चे इतना तंग कर रहे हैं, इधर उधर उछल कूद मचा रहे हैं, अब सामने के पैसेंजर्स के ऊपर चढ़ रहे हैं, बच्चे सबके कुछ कुछ डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी खिड़की पे जा रहे हैं, कभी सीट पे जा रहे हैं, पूरा उछल कूद मचा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो बच्चा वहाँ पे आता है पिता के पास, तो पिताजी सर पे हाथ सहलाते हैं, हाथ, और उसके बाद मुस्कुरा करके फिर छोड़ देते हैं। सामने आमने जो बैठे हुए थे लोग, उन लोग को लग रहा था कि कैसे पिता है कि बच्चे को जरा भी नहीं बोले, कितना हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है, कितना तंग हो रहा है, लेकिन पिता कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो एक ने हिम्मत करके उस आदमी से बोला कि आप इन लोगों को टोक क्यों नहीं रहे, देखिए कितना तंग कर रहा है, संभालते क्यों नहीं। तो उसने जो कहा, उसे लोगों की तो एकदम जुबानी बंद हो गई। उन्होंने कहा, हाँ यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इन्हें कैसे समझाऊं, कैसे संभालूं। उन्होंने बोला, कैसे मतलब? इनकी माँ इनकी माँ मायके गई थी छुट्टी में, और वहां से मुझे खबर आया है कि इसकी माँ अब नहीं रही। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं इनको उनकी माँ के क्रियाक्रम में ले जा रहा हूँ। ये बात सुनकर सबको तो जैसे सांप सूंघ गया। कुछ बोलना तो दूर, कुछ सोचना भी सबका बंद हो गया। अब वो बच्चे कैसे दिखने लगे? जो पहले लग रहे थे एकदम उदंड है, एकदम चंचल है,
एकदम बेसमझ है। अब वे बच्चे एकदम मासूम, प्यारे, भोले लग रहे थे ना। और वो पिता भी जो लग रहा था कि बिल्कुल एकदम कैसा है, एकदम जरा भी इनको कोई गार्जियनशिप नहीं है, एकदम बेकार है। वो अब उनको लापरवाह नहीं लग रहे थे, बल्कि वो एकदम मास वो भी लग रहे थे एकदम भोले। तो देखा, हाँ, ऐसे देख रहे थे पिता, ऐसा लगता जैसे उसने अपनी साथी को खो दिया, तरस आ रहा था उस पर। तो देखे ना, तो हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी हरकतें, आदतें, व्यवहार हमें पसंद नहीं आते। हम्म? अगर हम ये सोचे कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं सभी अपने अपने हालातों के अनुसार कर रहे हैं, तो हमारी सोच बदल जाएगी, तो दुनिया ही बदली हुई दिखेगी। तो यही यात्रा तो भगवान हमें सिखा रहे हैं कि तुम समझो कि हम हमेशा यात्रा पर है, याद की यात्रा पर। जिससे हमारे भी तो आसपास के जो लोग होते हैं वो भी तो कुछ कुछ नादानियाँ करते हैं ना। तो उनके लिए भी हमें थकना नहीं है, उनके बारे में बिल्कुल व्यर्थ में नहीं जाना है, बस अपना पुरुषार्थ करते रहना है। फिर आगे बाबा कह रहे, गीता में दिखाया है ना, एक अर्जुन को ही ज्ञान सुनाते हैं, तो किसी एक की तो बात है नहीं, पूरी पांडव सेना है जरूर जिन्हें नॉलेज मिलती है पांडवपति शिव पिता के द्वारा। पूरी पांडव सेना को नॉलेज मिलेगी ना बाबा के द्वारा। पांडव सेना अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारियां। फिर आगे बाबा बता रहे, सच कर स्थापन करने वाला सच ही बतलाते हैं। भारत जो पूज्य था वही है पुजारी बन गया है, पूज्य जो होकर गया है उन्हों की पूजा करते हैं। पहले पूज्य डिनेस्टी थी, अब शूद्र डिनेस्टी हो गई है। तुम बच्चों को ही ये सब बातें सभी को समझानी है। हम्म, मैं अभी तुम बच्चों को ज्ञान और गुणों से श्रृंगार कर रहा हूँ वापस घर ले जाने के लिए और फिर स्वर्ग में आने के लिए, क्योंकि तुम्हारे इस संगम युग के अंतिम जन्म का पुनर्जन्म सत्युग में मिलेगा। बाबा कह रहे हैं मैं यहाँ तुम्हारे ज्ञान और गुणों से सजा रहा हूँ स्वर्ग की रजाई के लिए, लेकिन वो रजाई तुम्हें कब मिलेगा? सत्युग में, जब तुम पुनर्जन्म लोगे। ये तो तुम्हारा अंतिम जन्म है ना संगम युग पर। तो ये सब बातें, नई बातें तुम्हें हर किसी को समझाना है कि हम स्वर्ग का राजयोग अभी प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। इसी पर कोई कहते कि हमें फलाने संत वो आश्रम में गए तो शांति मिली, परंतु ये तो अल्पकाल क्षण भंगुर की शांति, और वो भी कितनी 10-20 लोगों को ही मिलेगी ना। यहाँ तो पूरी सृष्टि का सवाल है। बाबा कह रहे पूरी सृष्टि को ही मैं शांति में दे देता हूँ, क्या बड़ी बात है ना। सच्ची सच्ची शांति तो सत्युग में ही मिलेगी ना। जो सियाने बच्चे हैं वो कल पहले मुआफिक अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कई नई नई गोपिकाओं को भी एक ही बारी ज्ञान मिलता, परंतु देखो खुशी का पारा ऐसा चढ़ा, घर बैठे उनको एकदम ज्ञान में चलने लगती है। और कई तो बाबा का बनकर भी नहीं समझते, जैसे महामूर्ख ठहरे। तो ऐसा नहीं बनना है। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञानी तो आत्मा बन शंख ध्वनि करनी है, हर एक को सच्ची यात्रा सिखलानी है, अपनी प्रजा तैयार करनी है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से पुरानी दुनिया को फारकती देना है, नई दुनिया से बुद्धि योग लगाना है, निर्भय निर्वैर बनना है। निर्भय बनना है, भय नहीं, निर्वैर, किसी से वैर भी नहीं रखना है। बुद्धि से पुरानी दुनिया को फारकती दे देना है। वरदान है, व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। व्यक्त भाव की आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। व्यक्त भाव की आकर्षण अर्थात इसने ये बोला, उसने वो किया, इसने ये किया, उसने वो किया, फलना चिलना ढिलना, ये सब देखते रहना व्यक्त भाव है। इस आकर्षण से परे अव्यक्त स्थिति, जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, आपको उसमें सुधार करना है, आप बाबा से बोले और इंतजार करें धैर्यता से, सब काम आसानी हो जाते हैं ना। तो बाबा देखो बता रहे हैं, प्रवृत्ति में रहते बंधन मुक्त बनने के लिए संकल्प से भी किसी संबंध में, अपनी देह में और पदार्थों में फंसना नहीं। संकल्प में भी कोई बंधन आकर्षित न करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आ जाएगा। देखा, संकल्प, कर्म हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत मीठा, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, बड़ा अच्छा है, लेकिन संकल्प क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे आया ना, तो उसका फल तो निकलेगा ही, क्योंकि संकल्प बीज डाला तो फल तो निकलेगा ही निकलेगा। तो फिर वर्क करना है तो संकल्पों पे करो। कहते हैं ना कि अक्कड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं, कुदरत और समय के पास है। तो अक्कड़ और अभिमान, सूक्ष्म अभिमान जो कि दिखाई नहीं देता, आंख पे पड़ा कचरा खुद को नहीं दिखाई देता ना। इसीलिए सुधर जाना है।
और ये भी कहते हैं ना, द पर्सन हु लव यू मोस्ट विल ट्रबल एंड इरिटेट यू द मैक्सिमम। द पर्सन यू लव The person who love you most will trouble and irritate you the maximum, but when you drop a tear, he will fight with the world to stop your tears. अर्थात एक व्यक्ति जो आपसे बहुत प्यार करता है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा और इरिटेट भी करेगा, लेकिन जब आपकी आंखों से एक आंसू का कतरा भी गिरेगा तो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये बात है, तो अपने आप को न्यारा और प्यारा रखना है अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए। स्लोगन, पिता के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो। कोई भी हद का किनारा हमें सदा काल का किनारा नहीं दे सकता। अब जैसे साधु संत को आदमी फॉलोवर बनते हैं उनके कि ये लोग हमको भव सागर पार कर देगा। किसी दिन पता चला कि साधु जी तो रात में ही निकल लिए, चल दिए अपना, खुद का पता ही नहीं उनको। तो क्या करेंगे वो फॉलोवर्स? भटकेंगे ना, फिर इधर उधर जाएंगे। तो हद के सहारे नहीं, बेहद का सहारा, परमात्मा सहारा लो और सब सहारों से बुद्धि योग निकाल दो कि कोई मेरा कल्याण करने वाला है, भगवान करा रहे हैं। ईश्वर को याद करो और सदैव प्रसन्न रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।